ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामेश्वराभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान शिव के चरणों में पूर्णतः समर्पित करते हुए श्रावण सोमवार व्रत कथा एवं विधि के लिए समर्पित है। इस व्रत को करने और कथा सुनने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रावण सोमवार के व्रत के लिए आप रविवार को ही संध्या समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और सोमवार को प्रातः उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लें और तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ दें। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक, बिलपत्र अर्पण और शमी पत्र अर्पण करें। तत्पश्चात उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं और धूप दीप नैवेद्य से उन्हें उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आरती करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। यदि कोई स्तुति याद हो भगवान शिव की तो करें और साथ ही ओम नमः शिवाय का 11 बार वहीं बैठकर उनका ध्यान करते हुए जप कर लें। तत्पश्चात उनको प्रणाम करके तब आए। शुद्ध सात्विक फलाहार करें। दूध दही का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद संध्या समय आप पुनः भगवान शिव की आराधना करें। उनके मंदिर में जाकर या घर पर ही पार्थेश्वर लिंग बनाकर शिव का आप उनका विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें। जैसे सुबह में आप किए हैं वैसे ही उनकी आराधना संध्या समय सूर्यास्त के बाद अवश्य करें। सोमवार व्रत में सूर्यास्त के बाद उनका पूजन अर्चन वंदन करना अनिवार्य है, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त आपको होगा। और संध्या समय विधिवत यदि घर पर करते हैं तो पार्थेश्वर लिंग का पूजन करें और नहीं तो मंदिर में जाकर जैसे प्रातः का नियम बताया गया है वैसे ही उनका पूजन अर्चन वंदन करें। तत्पश्चात घर आकर रात या वहीं पर जहाँ पूजन किए हैं वहीं पर उनकी कथा सुने, श्रावण सोमवार की कथा सुने और उसके बाद आरती करें। तत्पश्चात रात्रि में भगवान शिव एवं माता पार्वती का संकीर्तन करते हुए उन दोनों के नामों का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय जप करते हुए रात्रि जागरण करें। यदि संभव हो तो रात्रि के चारों प्रहर में उनकी पूजा आराधना इसी तरह विधिवत करें। यदि नहीं संभव हो तो रात्रि जागरण करके ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि संभव नहीं हो तो आप शयन कर सकते हैं। पुनः सुबह आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उनकी आराधना या तो मंदिर में या घर पर ही पार्थेश्वर लिंग बनाकर पूजन अर्चन वंदन करें। तत्पश्चात किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और साथ में गौ माता को भी उसी भोजन में से प्रदान करें और तत्पश्चात स्वयं भगवान शिव को अर्पित करते हुए भोजन करें। जिस ब्राह्मण को आप घर पर बुलाकर कथा श्रवण करते हैं या भोजन कराते हैं उन्हें उचित सम्मान अवश्य दें। उन्हें दक्षिणा द्रव्य वस्त्र से अलंकृत करें। तत्पश्चात उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह श्रावण सोमवार व्रत की कथा विधि है। सोमवार व्रत में आप एक समय संध्या को पूजन करने के बाद नमक रहित यानी नमक नहीं रहेगा आपके भोजन में और मीठा चीज खा सकते हैं। पूजन संध्या पूजन के बाद सबसे अच्छा यह होगा संध्या पूजन के बाद भी आप फलाहार ही करें और पुनः अगले दिन सुबह में भगवान शिव की आराधना करने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराने, गौ माता को भोजन कराने के बाद ही स्वयं
भगवान शिव को अर्पित करते हुए भोजन करें तो यह व्रत पूर्ण होगा। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय एक नगर में कोई व्यापारी रहता था जो कि अत्यधिक समृद्ध था, परंतु वह दुखी रहता था क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। वह विधिवत सोमवार को ब्राह्मणों द्वारा बताए गए मार्ग से चलते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत करता था। साथ में प्रत्येक दिन वह शिव को जलाभिषेक करता, बिलपत्र अर्पित करता। बिना शिव के जलाभिषेक के उन्हें उनकी आराधना के वह कोई भी कार्य नहीं करता। उसका नियम था प्रत्येक दिन वह शिव की आराधना करता, उन्हें जलाभिषेक, बिल्वपत्र, शमीपत्र इत्यादि अर्पित करता और उनकी आराधना के बाद ही अपना कोई कार्य करता था। और साथ में ब्राह्मणों से बताए गए श्रावण सोमवार व्रत करता था। ब्राह्मणों ने उसे पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत बताया था। सोमवार को विधिवत वह संध्या समय भी भगवान शिव की आराधना, पूजन अर्चन, बंदन, धूप दीप नैवेद्य से करता था। ओम नमः शिवाय का जप भी करता। इस प्रकार करने के फलस्वरूप उसे एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न दिखाया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह अल्पायु होगा, उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। तो यदि तुम चाहो तो प्राप्त कर सकते हो। इसने हामी भर दी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके लिए माता पार्वती ने शिव जी से भी आग्रह किया था। पुत्र प्राप्ति के बाद इसे खुशी तो हुई, परंतु साथ में दुख भी हुआ कि इसकी आयु 16 वर्ष मात्र है, इसलिए वह दुखी भी रहता था। एक दिन वह अपने उस लड़के के मामा को, उसके पिताजी ने उस लड़के के मामा को बुलाया और बोला कि आप इसे कृपया बनारस ले जाकर इसे पठन पाठन के निमित्त विद्यालय में नामांकन करा दें, अर्थात काशी में यह रहकर पढ़ेगा। इस निमित्त मामा को बुलाया गया और मामा उसके लेकर चल दिए। रास्ते में वे जहाँ भी रुकते वह वहाँ पर यज्ञ करते, साथ में ब्राह्मणों को खिलाते, भगवान शिव की आराधना करते और ब्राह्मणों को अवश्य खिलाते। इस प्रकार यह कार्य करते करते उस बच्चे की पिता की आज्ञा थी कि ऐसा जहाँ भी आप रुकेंगे ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तथा शिव की आराधना अवश्य करेंगे। ऐसा करते करते वह रास्ते में जा रहा था। एक नगर में रुककर उसने इसी प्रकार भगवान शिव की आराधना की, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया। इसी क्रम में उस नगर के राजा के दूसरे नगर के राजा, उस नगर के राजा के लड़के की शादी दूसरे नगर के राजा की लड़की से ठीक हुआ था, परंतु वह लड़का एक आंख से काना था, जिसके चलते वह दुखी था कि बारात जब वहाँ जाएगी तो इसे नापसंद कर दिया जाएगा, इसलिए दुखी था। जब देखा वह उसके सैनिकों ने देखा कि यहाँ एक अति सुंदर बालक है और ये लोग भी यात्री हैं, यहाँ के नहीं हैं, क्यों न इन्हें इसे ही दूल्हा बनाकर और शादी कर दी जाए और बाद में इस लड़के को उचित धन देकर विदा कर दिया जाएगा और इसे हमारे पुत्र के साथ वह लड़की रहेगी। इस प्रकार उसने ऐसा ही किया, परंतु शादी के समय वह लड़का उस लड़की के चादर पर यह लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तुमको राजा के साथ जिस राजा के यहाँ तुम्हारी शादी ठीक हुई है उसके लड़के की एक आंख ठीक नहीं है, अर्थात काना है, तुम उसके साथ चली जाओगी, मैं बनारस जा रहा हूँ पढ़ने। यह कह इसके बाद
जब विवाह संपन्न हो गया और उसके बाद वह लड़की उसे देखी लिखा हुआ, तो वह उसके साथ जाने से मना कर दी। राजा को इसने सभी बातें बता दी। राजा ने बारात को बिना दुल्हन के ही विदा कर दिया और यह जो लड़का था जिसका नाम अमर था, वह चल दिया अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस। वहाँ पर जाने के बाद मामा वहीं थे। इसकी आयु 16 वर्ष होने वाली थी और उस दिन भी इसके मामा इसके साथ रहकर भगवान शिव की आराधना किए थे, यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को भोजन कराया था। वह ऐसा ही कर रहे थे, तब तक देखे कि वह अमर नाम का लड़का यहाँ नहीं आया और अंदर गया कुछ सामान लाने, वहीं रह गया। तो ये गए, उनको यह चिंता हुई और गए, देखे कि यह लड़का, इस लड़के का देहांत हो गया है, अर्थात मर गया है और ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, उनको भोजन हम करा रहे हैं। उस समय वह शांत रहा। जब ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया उसके बाद वह रोना शुरू किया। रोने बिलापने के क्रम में ही उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती एवं भगवान शिव अपने नगरी का परिभ्रमण करने निकले हुए थे। तो माता पार्वती ने शिव से कहा, यहाँ अत्यधिक विलाप कौन कर रहा है, चलिए देखते हैं। वहाँ जाने पर देखे कि एक आदमी बहुत अधिक विलाप कर रहा है, जो कि उसके मामा थे। माता पार्वती ने कहा, यह अत्यधिक विलाप कर रहा है और प्रतिदिन आपकी भक्ति करता है और इस लड़के के पिताजी भी, माँ भी प्रतिदिन आपकी भक्ति करते हैं। इस लड़के को कृपा करके जिंदा कर दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, इसकी आयु इतनी ही थी, यही इसकी गति थी, आज ही इसको जाना था। आप ऐसा न, आप मुझे बाध्य न करें। तो माता पार्वती ने कहा, इसका विलाप मुझे सहन नहीं होता, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, इसे प्राण दान दे दें। तो ऐसा सुनने के बाद भगवान शिव ने उन्हें प्राण दान दे दिया उस लड़के को। उसके बाद मामा उसके खुशी खुशी, या जब इसके प्राण वापस आ गए, जीवित हो गया, तो वहाँ से लेकर पुनः चल दिए अपने नगर की ओर। उसी क्रम में पुनः उसी नगर में आए जहाँ की इसकी शादी हुई थी और वहाँ भी इन्होंने शिव की आराधना की, रात्रि विश्राम किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। राजा को जब यह पता चला तो राजा ने इन लोगों को अपने यहाँ ससम्मान बुलाया और रखा, साथ में अपनी बेटी और धन के साथ इन्हें विदा किया। उसके बाद ये लोग अपने घर गए और उसके माता पिता, चूँकि उसके पिताजी जानते थे, उन्होंने बता दिया था कि इतनी आयु है इसकी, अंतिम समय में अब उसकी माँ को, ये दोनों एक कमरे में बंद होकर और यह इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई मृत्यु की सूचना उसकी देगा। लेकिन उसी समय इन लोगों ने नगर के बाहर रुककर ही अपने दूतों को भेजा कि जाकर कह दीजिए कि हम लोग वापस आ गए हैं और आपका लड़का जो है वह जीवित है। यह सूचना जब उन लोगों को मिली, वे लोग बहुत खुश हुए और इन लोगों को साथ में ले जाकर उचित सत्कार किया और ये दोनों इस लड़के के माता पिता खुशी पूर्वक रहने लगे और पुनः शिव की आराधना विशेष रूप से करने लगे। प्रतिदिन ये शिव की आराधना करते और साथ में उनका वह बालक भी शिव की आराधना करता और परम सुख को ये सभी प्राप्त हुए। अंत में सभी शिवलोक को गए। इस कथा से यह इन लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। उसी प्रकार आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण यदि श्रावण सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना करते हैं, व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, आपकी भी मनोकामना कोई भी हो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबको साधुवाद। पुनः हम सब मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।